नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए घर का माहौल। काम वाली बाई चंदा से गेस्ट रूम की सफाई कराते समय जैसे ही नीरा ने डस्टबिन खोला, उसमें पड़ी बियर की बोतलों से आ रही शराब की बदबू उसके नथुनों में जा घुसी। इससे उसका पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। वह तमतमाती हुई कमरे से बाहर निकली और जोर से चिल्लाई, रोहन, रोहन, जल्दी नीचे आओ, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। उसका तमतमाया चेहरा देखकर चंदा डर के कारण एक कोने में खड़ी हो गई। रोहन के साथ साथ दोनों बेटियां, 9 वर्षीय ईरा और 12 वर्षीय इला भी हड़बड़ाती सी कमरे से बाहर आ गई। ये बियर की बोतलें घर में कहां से आई रोहन? नीरा ने क्रोध से पूछा। आशीष लाया था। पर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर हुआ क्या? हमेशा शांत और खुश रहने वाली नीरा को इतना आक्रोशित देखकर रोहन ने हैरान होते हुए पूछा, ये बियर की बोतलें मेरे घर में क्यों आई और किसने ड्रिंक की? नीरा ने फिर गुस्से से चीखते हुए पूछा। अरे, कल तुम मम्मी के यहाँ गई थी ना, तब मेरे कुछ दोस्त यहाँ आ गए। उनमें से एक का जन्मदिन था, तो खा पी कर चले गए। पर इसमें इतना आसमान सिर पर उठाने की क्या बात है? रोहन ने तनिक झुंझलाते हुए कहा। रोहन, तुम्हें पता है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरे ही घर में मेरा ही पति। नीरा चीखती हुई बोली और जोर जोर से रोने लगी। नीरा का रौद्र रूप देखकर सभी हैरान थे। थोड़ी देर बाद ईरा और इला चुपचाप तैयार होकर अपने स्कूल चली गई। नाश्ता करके रोहन ऑफिस जाने से पहले नीरा से बोला, चंदा के जाने के बाद तुम थोड़ा आराम कर लेना। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नीरा बिना कोई उत्तर दिए शांत बैठी रही। चंदा के जाने के साथ ही घर का काम भी खत्म हो गया। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर नीरा आंखें बंद करके लेटी ही थी कि बड़ी बेटी इला स्कूल से आ गई। दरवाजा खोलकर वह फिर बिस्तर पर आ लेटी। इला अपना खाना लेकर माँ के पास ही आकर बैठ गई। नीरा का मूड कुछ ठीक देखकर वह धीरे से बोली, माँ, सुबह आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया था? इतना गुस्सा होते मैंने आपको कभी नहीं देखा। तो इससे पहले तुम्हारे पापा ने भी तो ऐसा काम नहीं किया था। नीरा दुखी होती हुई बोली, मम्मा, पापा तो कभी नहीं पीते। हो सकता है कोई और लेकर आ गया हो। आजकल तो यह फैशन माना जाता है। माँ, फैशन को अस्थायी आदत बनते देर नहीं लगती बेटा। अब तू जा और अपनी पढ़ाई कर। तेरी इस सब में पढ़ने की उम्र नहीं है। नीरा ने इला को टालने की गरज से कहा। माँ, आप भी ना, इला ने तुनक कर कहा और अपने रूम में चली गई। नीरा सोचने लगी, इला को तो उसने समझा दिया। वह बहल भी गई, पर अपने मन के उस कोने को वह कहां ले जाए जहां सिर्फ दुख ही दुख था। वह अपने बचपन में बहुत कुछ देख चुकी थी। उसके पापा रेलवे में थे और कभी कभार पीना उनके शौक में शामिल था। वे जब भी पीकर आते, मम्मी पापा दोनों में जमकर लड़ाई होती। 7 साल की बच्ची नीरा डर कर एक कोने में खड़ी होकर दोनों को झगड़ते देखती और फिर सो जाती। अगली सुबह माँ पापा को प्यार से बातें करते देखती तो फिर खुश हो जाती। धीरे धीरे नीरा को समझ आने लगा था कि माँ को पापा का शराब पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पापा माँ से कभी न पीने का प्रॉमिस करते और कुछ दिनों बाद फिर पीकर आ जाते और माँ गुस्से से पागल हो जाती। उस समय वह 10 साल की थी जब मामा की शादी में वे लोग आगरा गए थे। पापा उस दिन कुछ ज्यादा ही पीकर आ गए थे। इतनी कि उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। नाना के घर में ये सब मना था। मामा और नाना की आंखों से मानो क्रोध के अंगारे निकल रहे थे। माँ एक कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी। आज तक उन्होंने मायके में किसी को पापा के शराब पीने के बारे में नहीं बताया था, पर आज पापा ने उन्हें सबके सामने बेइज्जत कर दिया था।
मामा किसी तरह उन्हें बेड पर लिटाकर आ गए थे। तब से उसके मन में भी शराब के प्रति नफरत भर गई थी। अचानक इला की आवाज से वह पुरानी बातों से बाहर निकली। माँ, पापा आ गए हैं, चाय बना दी है, आप भी आकर पी लीजिए। वह उठकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और खामोशी से चाय पीने लगी। कैसी तबीयत है अब नीरा? रोहन ने प्यार से पूछा। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? नीरा तुनक कर बोली। वह सुबह तुम? रोहन कुछ बोलता उससे पहले ही नीरा ने रोहन का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोली, रोहन प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। तुम तो कभी नहीं पीते थे, फिर अब ये दोस्तों को घर लाकर पीना पिलाना कैसे शुरू कर दिया? अरे मैं कहाँ पीता हूँ, आज शादी को 15 साल हो गए। तुम्हें कभी शिकायत का मौका मिला? पर हाँ, परहेज भी नहीं है। कॉलेज में कभी कभार पी लेता था। तुम्हें तो पता ही है कि पिछले महीने मेरा कॉलेज का दोस्त आशीष तबादला होकर यहीं आ गया है। उसे लगा कि मैं अभी भी वही लेकर आ गया। कुछ और मित्र भी थे उसके साथ। तुम थी नहीं तो यही खा पी कर चले गए। झूठ नहीं कहूंगा, उनके साथ मैंने भी थोड़ी सी ली थी, पर मुझे नहीं लगता कि वह इतनी बड़ी बात है जिसके लिए तुम इतनी ज्यादा परेशान हो। रोहन ने प्यार से नीरा को समझाने की कोशिश करते हुए यह कहा तो नीरा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह भर्राए हुए स्वर में बोली, रोहन, आज तक कभी ऐसा अवसर आया ही नहीं जो मैं तुम्हें बताती कि इस शराब के कारण मेरा बचपन, मेरे माता पिता का प्यार सब गुम हो गया और मैं समय से बहुत पहले ही बड़ी हो गई। क्या मतलब? पापा जी, रोहन हैरानी से बोला। हाँ रोहन, पापा ड्रिंक करते थे, पर कभी कभार। माँ ने अपने घर में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, पर फिर भी शुरू में उन्होंने अनदेखा किया और पापा से शराब छोड़ने के लिए कहा। पहले जब भी पापा पीकर आते थे तो चुपचाप आकर सो जाते थे। धीरे धीरे पापा का पीना बढ़ता गया। जब भी पापा पीकर आते, माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचता। दोनों में जमकर बहस होती और हमारा घर महाभारत का मैदान बन जाता था। कहते हुए नीरा एक बार फिर अतीत में पहुंच गई। तुम्हें पता है रोहन, जब मैं 12वीं की फाइनल परीक्षा दे रही थी तो एक दिन पापा पीकर घर आ गए। मम्मी पापा में उस दिन बात हाथापाई तक पहुंच गई। पापा गुस्से में घर से बाहर चले गए और रात भर वापस नहीं आए। दोनों को याद भी नहीं रहा कि कल उनकी बेटी का एग्जाम है। नतीजा यह हुआ कि अगले दिन होने वाला मेरा केमिस्ट्री का पेपर शराब की भेंट चढ़ गया। मैं पूरी रात रोती ही रही। नीरा ने उदासी भरे स्वर में कहा, ओह, तो इसलिए तुम सुबह गुस्से में थी, पर आज तक तुमने इस बारे में कभी बताया ही नहीं। रोहन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जब शादी के बाद यहाँ आई तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात से थी कि तुम्हारे यहाँ शराब को कोई हाथ भी नहीं लगाता था। मैं तुम्हें ये बातें बताकर अपने पापा की इमेज खराब नहीं करना चाहती थी, पर आज। नीरा ने गहरी सांस लेते हुए बात अधूरी ही छोड़ दी। चलो अब दुख देने वाली यादों को दिल से निकाल दो। ये बंदा तुम्हारा दीवाना है, जो तुम कहोगी वही करेगा। चलो हम दोनों मिलकर डिनर की तैयारी करते हैं, रोहन ने हंसते हुए कहा और नीरा को लेकर किचन में चला गया। रोहन, तुम सच कह रहे हो ना? पहले के अनुभवों से डरी नीरा गैस पर कुकर चढ़ाती हुई बोली। हाँ भाई हाँ, पर एक बात कहूँ नीरा, बुरा मत मानना। क्योंकि तुम्हारे पापा जी तो हमारी शादी के 6 माह बाद ही गुजर गए थे, पर जितना मैंने उन्हें तुम्हारे बाबत जाना है उससे लगता है कि वे सुलझे हुए इंसान थे। फिर उनको पीने की इतनी लत कैसे लग गई कि वे छोड़ ही नहीं पाए। जरूर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को अपना दीवाना नहीं बना पाई होंगी।
देखो, तुमने कैसे मुझे अपने प्यार के जाल में बांध रखा है। रोहन ने माहौल को हल्का करने की गरज से नीरा को छेड़ते हुए कहा। हाँ रोहन, तुम काफी हद तक सही हो। माँ ने पापा को कभी समझने की कोशिश नहीं की। पापा अपने परिवार को बहुत चाहते थे और माँ उनके परिवार से उतनी ही नफरत करती थी। अक्सर इन्हीं मुद्दों पर बहस शुरू हो जाती, जो झगड़े का रूप ले लेती। पापा गुस्से में घर से बाहर चले जाते और शराब का सहारा ले लेते। हमारे घर में रुपया पैसा सब कुछ था, बस शांति नहीं थी। इसीलिए तो मैं कह रही थी, रोहन की कभी कभार पीना कब हमेशा की लत बन जाती है, इंसान को पता ही नहीं चलता। तुम्हें ताज्जुब होगा कि पापा मेरी शादी के दिन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए थे और विदाई से पहले पीकर आए थे। उनका अंत भी शराब से ही हुआ। एक रात नशे में गाड़ी चलाकर आ रहे थे कि एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उस समय चूंकि मेरी नई नई शादी हुई थी, इसलिए उनकी मौत को सिर्फ दुर्घटना के रूप में ही प्रस्तुत किया गया, परंतु सच्चाई यह थी कि वे शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। बोलते बोलते नीरा सिसकने लगी। बस अब और दुखी होने की जरूरत नहीं है, खाना खाते हैं चलकर। रोहन ने नीरा का मूड बदलने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, इला और ईरा को भी आवाज लगा दो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। नीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा और टेबल पर खाना लगाने लगी। अरे वाह, आलू के पराठे। ईरा कैसरोल में आलू के पराठे देखकर खुशी से चहकती हुई बोली। वेरी अनएक्सपेक्टेड, वरना माँ का सुबह से मूड देखकर तो मुझे लगा था कि आज खाने में खिचड़ी या दलिया ही मिलने वाला है। पापा, आपने खाना बनाया? ईरा ने मुस्कुराते हुए तिरछी नजरों से रोहन की ओर देखते हुए पूछा। अरे नहीं भाई, तुम्हारी मम्मी ने ही बनाया है। तुम्हारी मम्मी की यही तो खासियत है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, यह अपने बच्चों और पति को नहीं भूलती। क्यों, है ना नीरा? रोहन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा तो वह भी अपनी मुस्कान को नहीं रोक सकी। दोनों बेटियां खाना खाकर चली गई तो रोहन ने नीरा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और प्यार से बोला, मेरे दिल की रानी, इतनी पीड़ा, इतना दुख अपने मन में समेटे थी और मुझे आज तक आभास ही नहीं हुआ कैसा पति हूं मैं। रोहन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नहीं रोहन, ऐसा मत कहो, खुद को जरा भी दोष मत दो। तुम्हारे जैसा समझदार और प्यार करने वाला पति, फूल सी प्यारी दो बेटियां और इतने अच्छे सास ससुर को पाकर मैं अपनी दुख तकलीफ भूल गई थी। पर आज ये बोतलें देखकर लगा कि अतीत की काली परछाइयां एक बार फिर मुझे घेरने आ गई हैं। नीरा गंभीर स्वर में बोली, आज से, बल्कि अभी से ही यह बंदा तुमसे प्रॉमिस करता है कि शराब या उससे जुड़ी किसी भी चीज को ताउम्र हाथ नहीं लगाएगा। खुश? रोहन ने प्यार से नीरा के गाल थपथपाते हुए कहा। दरअसल नीरा, हम पुरुष बड़े अलग मिजाज के होते हैं। हमसे जो काम प्यार से करवाया जा सकता है वह गुस्से और आह से बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बस शायद मम्मी जी से यही चूक हो गई। वे प्यार और समझदारी से काम लेती तो शायद बात कुछ और होती। वे पापा को समझ नहीं पाई, पर इसका मतलब यह भी नहीं कि पापा शराब पीकर घर के माहौल को और खराब करते। कभी अच्छे पलों में वे भी तो माँ को समझाने की कोशिश कर सकते थे। उन्होंने खुद भी इसे छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? रोहन बर्तन सिंक में रखते हुए धीरे से बोला। ऐसा नहीं है रोहन, पापा ने कई बार छोड़ने की कोशिश की, पर शायद उन्हें घर में वह कोना ही नहीं मिल पाता था जहां वे सुकून तलाशते थे। दादी, चाचा, बुआ या परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए जब भी पापा कुछ करना चाहते, माँ बिफर जाती। पापा घर से दूर और शराब के नजदीक होते गए। न माँ खुद को बदल पा रही थी और न पापा। ऐसा नहीं कि दोनों में प्यार की कोई कमी थी,
बस जैसे ही शराब बीच में आ जाती, घर का पूरा माहौल ही बदल जाता था। अरे बाप रे, 12 बज गए, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, कहकर रोहन उसे बेडरूम में ले गया। जब वह बिस्तर पर लेटी तो रोहन ने उसका सिर अपने सीने पर रख लिया और बोला, आज के बाद इस घर में ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी। नीरा बरसों से मन में दबी कड़वाहट, दुख, तकलीफ सब भूलकर चैन की नींद सो गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।